Good morning, students. Today we are going to discuss about पहले कल का देख लेते, ड्रॉबैक्स देखे हमने लखनऊ पैक्ट के। उसके आगे हमने टर्म्स देखे थे लखनऊ पैक्ट के। ओके, उसके बाद होम रूल मूवमेंट, तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा जो शुरू किया गया था होम रूल लीग एंड होम रूल मूवमेंट, उसके बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ाई किया था। अब आगे बढ़ते हैं। तो तिलक कहाँ कहाँ काम कर रहे थे, प्लेसेस के नाम अगर आप देखने जाइए तो आपको याद रखना है, तिलक बॉम्बे प्रेसिडेंसी एंड सेंट्रल प्रोविंस। ये दो इलाकों में तिलक काम करते थे। नाम याद रख लेना। एनी बेसेंट की बात करते हैं हम, तो ये दोनों जगह को छोड़ के रेस्ट ऑफ इंडिया, टू थिंग्स यू हैव टू रिमेम्बर। तिलक थे वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी, जगह के नाम है, एरिया के नाम है, तो इसमें मीनिंग मत निकालना। और सेंट्रल प्रोविंस, ये दो जगह पे तिलक काम कर रहे थे। और रेस्ट ऑफ द इंडिया में एनी बेसेंट है वो अपना काम कर रही थी। The branches of the league were set up all over the country. Tilak made a whirlwind tour of the country in 1960. मतलब पूरे देश में उन्होंने भ्रमण किया। तिलक made speeches. He said that the liberty was the birthright of every individual and that home rule was the only cure for India's political ills and grievance of the Indian. फ्रीडम है वो सबका जन्मसिद्ध अधिकार है, सबको मिलना ही चाहिए फ्रीडम। और भारत के जो प्रॉब्लम्स है, दुख दर्द है, वो तभी दूर होंगे जब को हमको होम रूल मिलेगा। हम खुद जब काम करेंगे अपने देश के लिए, तब भी हमारे जो दुख दर्द है वो कम होंगे। वो दो न्यूज़पेपर लिखते थे, आपको पता है, केसरी एंड मराठा। तो यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा हूँ। ओके, हमने आगे भी देखा था, इसलिए। एनी बेसेंट ऑल्सो टूर द कंट्री एंड क्रिएटेड ए लॉट ऑफ एंथुसियाज्म अमंग द पीपल फॉर द कॉज ऑफ होम रूल। एनी बेसेंट ने भी बहुत सारी जगह पे भारत देश में टूर किए, लोगों को समझाया, अवेयर किया। उनके अंदर जो एक एनर्जी होती है वो फिलअप करने की कोशिश की, एंथुसियाज्म होम रूल के लिए। She carried on propaganda in favor of his newspaper named New India and Commonwealth. ये नाम हम लिख लेते हैं। एनी बेसेंट के न्यूज़पेपर के नाम एक न्यू इंडिया हुआ, दूसरा कॉमनवेल्थ हुआ। यहाँ पे केसरी मराठा भी लिख देता हूं। केसरी मराठा ये हमारे तिलक के न्यूज़पेपर के नाम है और ये एनी बेसेंट के न्यूज़पेपर के नाम है। न्यूज़पेपर में आपको पता है, लोगों को सब चीजों के बारे में अवेयर किया जाता था। ब्रिटिश रूल क्या कर रहा है, किस तरह से हमारे ऊपर अत्याचार कर रहा है, किस तरह से हमारे भारत देश का पैसा दूसरे देश में जा रहा है। लोगों को छोटे छोटे जो नेशनल मूवमेंट के इवेंट होते थे उसके बारे में भी लोगों को वाकिफ किया जाता था, जिससे उनका एंथुसियाज्म बढ़े और देश के लिए कुछ करने का जो एक जज्बा होता है वो उनके अंदर डेवलप हो। उसके लिए तिलक और एनी बेसेंट अलग अलग जगह पे ये होम रूल मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे। She used to say, I am an Indian watchman waking up all the sleepers so that they may work for their motherland. ये एनी बेसेंट के सेंटेंस है, जिसने कहा कि मैं एक रात को जैसे वॉचमैन होता है, वैसे एनी बेसेंट कहती है कि मैं देश की वॉचमैन हूँ और मैं सोए हुए भारत के लोगों को अपनी मातृभूमि के लिए कुछ करने के लिए उनको प्रेरित कर रही हूँ, उनको जगा रही हूँ, उनको समझा रही हूँ। मैं एक वॉचमैन का काम कर रही हूँ और देश में जो सोए हुए लोग हैं उसको जगाने का काम कर रही हूँ। ओके, ये एनी बेसेंट का सेंटेंस है।
Both these leaders stirred the whole country and one could witness great enthusiasm on all the sides. दोनों ने पूरे देश में मतलब इतना प्रोपोगेंडा शुरू कर दिया कि सब लोगों में एंथुसियाज्म, आप देखोगे तो पूरे देश में आप अलग अलग जगह पे यू विल फाइंड दैट एंथुसियाज्म ऑन ऑल द साइड्स. Women too did not lag behind. They took an active part in this movement. The two leagues made rapid progress and cry for the home rule resounded throughout the length and breadth of India. यहाँ पे दोनों ने इतना अच्छा वर्क किया होम रूल के लिए कि महिला भी पीछे नहीं थी. उन्होंने भी घर से बाहर निकल के देश की आज़ादी के चळवळ के लिए, फ्रीडम मूवमेंट के लिए उन्होंने बहुत सारे वुमेन्स ने भी काम किए. और अगर आप लेंथ और ब्रेथ देखने जाओगे तो पूरे देश में एक ही बात हो रही थी होम रूल की. ओके, और सब जगह से एक ही आवाज आ रही थी कि हमें देश को आजाद करना है. तो मूवमेंट रीच इट्स हार्ट इन 1917. द गवर्नमेंट गॉट अलार्म एंड थॉट ऑफ सप्रेसिंग इट विद ए हेवी हैंड. वो आपको पता है ब्रिटिश गवर्नमेंट का क्या मतलब रवैया रहता है हमारी तरफ. तो उनको मतलब अलार्म बजने लगे, मतलब उनको हम कहते हैं कि सिग्नल मिलने लगे कि भाई अभी ये मूवमेंट को यहीं पे रोकना पड़ेगा, अदरवाइज इट विल क्रिएट ए ग्रेट प्रॉब्लम. इट फॉलोड ए रिप्रेसिव पॉलिसी टुवर्ड्स इट. द गवर्नमेंट यूज ऑफ द डिफेंस ऑफ इंडियन रूल टू कर्ब द एक्टिविटीज ऑफ द एजिटेटर. मिलिट्री का सहारा लिया और जो जो मतलब रैलियां निकालना, मीटिंग्स करना, जो भी चीजें हो रही थी उसको दबाने की कोशिश की, कर्ब करने की कोशिश की. ओके, नेक्स्ट पेज. Various restrictions were imposed on the leaders of this movement. बहुत सारे हमारे लीडर्स थे, उनको घर के बाहर नहीं निकलना है, किसी को जेल में डाल देना है, ऐसे बहुत सारे रिप्रेसिव पॉलिसीज रूल यूज की हमारे लीडर्स के साथ. जैसे जो मूवमेंट का जो एक 1917 में पीक पॉइंट आ गया था वो थोड़ा थम जाए, कम हो जाए. तिलक was prosecuted for his fiery and exciting speeches and ordered to furnish a personal bond of ₹20,000. यहाँ पे तिलक थे, वो अगर आपको आगे पता हो तो मैंने आपको बताया था कि उनकी स्पीचेस थे ना वो बहुत ही मतलब स्वॉर्ड जैसे चलती थी. ओके, और इस वजह से तिलक को आपको पता है 6 साल तक जेल में भी भेजा गया था. और अभी उनके पास पर्सनल बॉन्ड साइन करवाया था कि आप इस तरह की स्पीचेस नहीं देंगे, और 20,000 रुपीज गवर्नमेंट के पास उसने बॉन्ड के हिसाब से साइन करके दिए थे. ही कुड नॉट एंटर दिल्ली पंजाब. उनको दिल्ली पंजाब में नहीं जाना है, ऐसा रूल बनाया गया था. एनी बेसन हैड टू फर्निश ए सिक्योरिटी ऑफ ₹70,000 फॉर हर प्रेस. और एनी बेसन को 70,000 का बॉन्ड, ओके, सिक्योरिटी के हिसाब से, और तिलक को 20,000. तो ये दो नंबर आप याद रख लेना, बाई चांस अगर पूछे जाए तो अंडरलाइन करके रखना. शी डिपॉजिटेड दिस अमाउंट बट इट वाज फॉरफिटेड बाय द गवर्नमेंट. एनी बेसन वाज इंटर्न. द नेशनलिस्ट वे टॉर्चर एंड सेंटेंस टू वेरियस टर्म्स. यहाँ पे ये पैसे की बात तो ठीक है, लेकिन फिर भी हमारे जो लीडर्स थे उनको टॉर्चर किया जाता था, जेल में डाल दिया जाता था, घर के अंदर नजर कैद किया जाता था, डिपोर्ट बोलते हैं उसको. ऐसे बहुत सारी चीजें हो रही थी जिससे कि ये जो होम रूल मूवमेंट को जो एक हाइट मिल गया है, वो थोड़ा प्रेशर है वो ब्रिटिश के ऊपर से कम हो जाए, उसके लिए उसने बहुत सारी रिप्रेसिव पॉलिसी बनाई थी. वेरियस रेस्ट्रिक्शन वर इम्पोज्ड ऑन द प्रेस बाय यूजिंग इंडियन प्रेस एक्ट 1910. बार बार हमारा आता है, ये आपको शायद पता भी होगा, इंडियन प्रेस एक्ट 1910. आजादी नहीं थी हमारे प्रेस को ब्रिटिशर के बारे में कुछ भी लिखने की. यह था इंडियन प्रेस एक्ट. बिना ब्रिटिशर को पूछे ब्रिटिशर के बारे में कुछ भी गलत नहीं लिख सकते थे. गलत तो नहीं था, लेकिन उनके बारे में लिखने से पहले उनको पूछना पड़ता था. वो कहेंगे तो लिखने का, वरना उसके बारे में कुछ लिखना नहीं है. ओके. द स्टूडेंट वेर फॉरबिडन फ्रॉम टेकिंग पार्ट इन दिस मूवमेंट. जो कॉलेज स्कूल के बच्चे थे, आपने आगे भी देखा था कि उन्होंने अपने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए थे, मूवमेंट में पार्ट लिया था. यहाँ पे उनको रोका जा रहा है. But the repressive policy followed by the government only added fuel to fire. Strike, agitation, protest meeting were organized throughout the country. ये आपको पता है, जितनी स्प्रिंग को दबाने की कोशिश करेंगे उतनी ही प्रेशर से वो बाहर आएगी. ये फिजिक्स का लॉ है.
यहाँ पे हमारे मूवमेंट को दबाने की कोशिश कर रहे थे और उतनी ही स्पीड से स्ट्राइक्स हुई, एजिटेशन हुए, प्रोटेस्ट हुए. ओके, द मेंबर ऑफ द गदर पार्टी had earlier tried to overthrow the British rule in India. About 7,000 men of the Indian infantry stationed at Singapore raised a banner of revolt. It was quelled, but it warned the British regarding the mood of the people as well as of the armed force. यहाँ पे गदर पार्टी का आगे आया था, तो यहाँ पे उन्होंने 7,000 इंडियन इन्फेंट्री मतलब हमारे इंडियन जो सोल्जर्स होते हैं उसको सिंगापुर में रखा था एक रिवोल्ट तैयार करने के लिए, रेज द बैनर ऑफ रिवोल्ट. ब्रिटिशर को पता चल गया था कि सब जगह पे लोगों का मूड क्या है. 1917 चल रहा था, हमने आगे देखा था वो डेट का, तो आप समझ सकते हो कि अभी भी गांधी जी 1919 में एंट्री करेंगे. फिर 1947, तो मैं आपको बता रहा था कि भाई देश की आज़ादी का जो टाइम पीरियड था वो कितना मतलब लॉन्ग हो गया था. 1917 में हमको ऐसा लग रहा है कि वो बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन फिर भी हम ब्रिटिशर को 1947 में देश के बाहर भेजने में कामयाब हुए थे. ओके, द गवर्नमेंट रियलाइज्ड द सीरियसनेस ऑफ द डेमोन्स्ट्रेशन दैट ब्रोक आउट इन द सपोर्ट ऑफ द होम रूल लीग. द इंडियन सीम टू बी प्रिपेयर्ड टू पे एनी प्राइस टू अचीव द होम रूल. यहाँ पे लोग तैयार थे, अगर मरना पड़े तो उसके लिए भी तैयार थे. और बहुत सारी जगह पे डेमोन्स्ट्रेशन, रैलीज, ओके, मीटिंग्स, कहीं कहीं जगह पे फास्ट, ये सब कुछ होने लगा था. ओके, द ब्रिटिश गवर्नमेंट फेल्ट इट नेसेसरी टू अपीज द नेशनलिस्ट. एज इज डिस्कस्ड बिलो, ब्रिटिश गवर्नमेंट ट्राइड टू hoodwink द इंडियंस बाय प्रॉमिसिंग देम ए रिस्पांसिबल गवर्नमेंट आफ्टर द वॉर. यहाँ पे ये मूवमेंट को रोकने के लिए एक लॉलीपॉप जैसा हमारे नेशनल लीडर्स को दिया गया कि ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को खत्म होने दो, उसके बाद हम आपको गवर्नमेंट बना के दे देंगे. ओके, एज ए रिजल्ट द होम रूल मूवमेंट डाइड आउट ग्रेजुअली. तो एक बार जब हमको वर्ड्स दिए गए या प्रोमिस दिए गए बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो धीरे धीरे करके ये जो हमारा होम रूल 1917 में पीक के ऊपर था वो धीरे धीरे ग्रेजुअली करके वो स्टॉप हो गया, क्योंकि हमारे मन में या दिल में ऐसा बैठ गया कि चलो ये हो जाएगा, बाद में ब्रिटिशर ने बोला वो हमको आज़ादी दे देंगे. तो वो जो प्रेशर फील कर रहे थे ब्रिटिशर वो कम होने लगा. ग्रेजुअली द होम रूल मूवमेंट डाइड आउट. ओके.